कुछ ऐसी बीमारियां जो पिछले 15 से 20 सालों में दुनिया भर में फैल चुकी हैं। इन सब बीमारियों का एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है जानवर। 2003 में सार्स का आउटब्रेक हुआ और फिर 2009 में मार्स और H1 स्वाइन फ्लू ने दुनिया को हिला दिया। इबोला जीका वायरस और फिर 2019 में आखिर कोविड-19 ने तो सब कुछ बदल कर रख दिया। अब मंकी पॉक्स जैसे वायरस का भी आउटब्रेक देखने को मिल रहा है। इन सब बीमारियों का एक ही सोर्स है और वो है जानवर। WHO के अनुमान के अनुसार हर साल 1 अरब से ज्यादा लोग जूनोटिक डिजीजेस यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। इनमें से लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है। WHO का ये भी कहना है कि पिछले 30 सालों में इंसानों में 30 नई बीमारियों का आउटब्रेक हुआ है। इनमें से 75% बीमारियां जानवरों की वजह से फैली हैं। ये बीमारियां या तो जानवर को खाने से या उन्हें बंदी बनाकर रखने से फैलती हैं। आज अचानक इस बारे में चर्चा करने के पीछे वजह है मंकी पॉक्स। हाल ही में भारत में मंकी पॉक्स या एमपॉक्स का संदिग्ध केस मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि विदेश से लौटे एक व्यक्ति में एमपॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। उसे एक अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 1950 के दशक में जब पोलियो का खतरा सबसे ज्यादा था, तब इसकी वैक्सीन बनने के लिए बड़े पैमाने पर बंदरों का इस्तेमाल किया गया। डेनमार्क के कोपेनहेगन में 1958 में कुछ बंदरों में स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियां देखी गईं। इन बंदरों को जब टेस्ट किया गया तो पता चला कि इनमें एक नया वायरस है जिसे मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। ये वायरस 1970 में पहली बार किसी इंसान में डिटेक्ट किया गया है, जब कांगो में एक 9 महीने के बच्चे में इसके लक्षण देखे गए। इसके बाद कई अफ्रीकी देशों में ये वायरस फैला और 2003 में पहली बार अफ्रीका के बाहर अमेरिका में इसका आउटब्रेक देखा गया। मंकी पॉक्स से अब तक कई लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, जिनमें भारत भी शामिल है। लेकिन मंकी पॉक्स और उसके ट्रांसमिशन के बारे में अभी भी स्टडीज चल रही हैं। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स एक रेयर बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस से होती है। ये वायरस वेरियोला वायरस फैमिली का हिस्सा है जिससे स्मॉल पॉक्स होता था। मंकी पॉक्स के लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में ये घातक होता है। इस बीमारी के मूल में देखें तो जानवर ही नजर आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में और भी पेंडेमिक्स देखने को मिल सकते हैं और इनके रूट्स भी जानवरों से जुड़े हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या हमें जानवरों से दूर रहना चाहिए? क्या नॉनवेज खाना खतरनाक है? एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सब वेजिटेरियन बन जाएं तो दुनिया की 80% जमीन को जानवरों और जंगल के लिए रखा जा सकता है। इसे खेती के लिए सिर्फ 20% जमीन काफी होगी। पीटा यानी पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के मुताबिक जानवरों को पालना अनाज का वेस्टेज है, जिससे इंसानों की फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ता है। तो क्या वेजिटेरियन बनकर हम बच सकते हैं? इस सवाल का सीधा साधा जवाब नहीं है। लेकिन जब कोविड का आउटब्रेक हुआ था तब WHO ने चेतावनी दी थी कि हमें एनिमल मार्केट से दूर रहना चाहिए। पेटा का ये भी कहना है कि वेजिटेरियन डाइट अपनाकर न सिर्फ हम हेल्दी रह सकते हैं बल्कि कई बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। अपने पर्यावरण और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।